आज विश्व में बढ़ रही बीमारियों का मुख्य कारण है हमारा आहार। आज हर इंसान के मन में बस एक ही सवाल है, कैसे हम अपनी भागती दौड़ती जीवन शैली में खाने पीने का ध्यान रखें, खुद को स्वस्थ रखने के लिए कैसा भोजन करें, क्या हम जो खाना खा रहे हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त है। जैसा कि आयुर्वेद में कहा गया है, आप एक स्वस्थ शरीर तभी पा सकते हैं जब आप समय के अनुसार सही अनुपात में संतुलित भोजन का सेवन करते हैं। मगर आज रासायनिक पदार्थों के द्वारा पैदा किए जा रहे खाने पीने के उत्पादों के कारण आयुर्वेद की ये बातें भी गलत होती जा रही हैं, क्योंकि आज हमारे शरीर में हो रहे बीमारियों का सबसे बड़ा कारण रसायन युक्त भोजन ही है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे शरीर के सभी ऊतकों, अंगों और शारीरिक प्रणाली का निर्माण अरबों खरबों कोशिकाओं यानी कि सेल से हुआ है। इसका सीधा मतलब यह है कि जब तक हमारे सेल्स स्वस्थ रहेंगे तब तक हम स्वस्थ रहेंगे। आज विश्व में जितनी तेजी से अलग अलग बीमारियों ने अपना पैर पसारा है, उतनी ही तेजी से इन बीमारियों से बचने के लिए दवाइयां भी बन रही हैं। अगर आप एक बीमारी से पीछा छुड़ाने के लिए एक दवा का सेवन करते हैं तो आपको उस दवा से होने वाले साइड इफेक्ट से बचने के लिए आपको दूसरी दवा का भी सेवन करना पड़ता है। यही कारण है कि आज पूरा विश्व रासायनिक उत्पादों और दवाइयों से होने वाले दुष्प्रभाव से बचने के लिए न्यूट्रास्यूटिकल उत्पादों पर खोज कर रहा है। वैज्ञानिकों के इसी खोज का नतीजा है बायोसेस का सीबकथॉर्न, जो कि अपने गुणकारी तत्वों की वजह से न्यूट्रास्यूटिकल उत्पादों में सबसे उत्तम उत्पाद बनकर उभर रहा है। अमूमन आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन रोटी, चावल, हरी सब्जी, दूध, दही, घी और फल का सेवन करते हैं, पर क्या आपको इनसे फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर जैसी जरूरी तत्व मिल पाते हैं? तो शायद इसका जवाब आपके पास हो। मगर अब आप इन तत्वों को बायोसेस के सीबकथॉर्न से बने उत्पादों से बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। हम सबसे पहले बात करेंगे फैट की। फैट जो कि हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा है, जो कि दो प्रकार का होता है। पहला सैचुरेटेड फैट और दूसरा अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट वो होता है जो कि रूम टेम्परेचर में जम जाता है, जैसे कि घी, मक्खन, डालडा और नारियल का तेल। जबकि इसके उलट अनसैचुरेटेड फैट वो होता है जो कि रूम टेम्परेचर में लिक्विड यानी कि तरल के रूप में रहता है। अब अनसैचुरेटेड फैट के भी दो प्रकार होते हैं। पहला पॉली अनसैचुरेटेड फैट और दूसरा मोनो अनसैचुरेटेड फैट। पॉली अनसैचुरेटेड फैट भी दो प्रकार के होते हैं। पहला ओमेगा 3 और दूसरा ओमेगा 6। जबकि मोनो अनसैचुरेटेड फैट में एक ही फैट पाया जाता है और वो होता है ओमेगा 9। पॉली अनसैचुरेटेड फैट और मोनो अनसैचुरेटेड फैट के बीच में एक और फैट होता है जिसको मेडिकल साइंस में ओमेगा 7 के नाम से जाना जाता है। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की खास बात यह है कि इन दोनों फैट्स को हमारा शरीर खुद नहीं बना सकता, इसलिए ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की उचित मात्रा को पाने के लिए हमें इसे भोजन के द्वारा लेना होता है। इसलिए ओमेगा 3 और ओमेगा 6 को एसेंशियल फैटी एसिड कहा जाता है। ओमेगा 9 को हमारा शरीर काफी हद तक बना लेता है, इसलिए ओमेगा 9 को नॉन एसेंशियल फैटी एसिड कहा जाता है। इन सबसे परे ओमेगा 7, जिसको आज तक नॉन एसेंशियल फैटी एसिड माना जाता था, मगर 50 सालों की रिसर्च के बाद ये बात सबके सामने आ चुकी है कि ओमेगा 7 हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी फैटी एसिड है। अब हम आपको एक एक करके ओमेगा 3, 6, 7 और 9 के बारे में बताते हैं कि ये फैटी एसिड हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है।
अब हम सबसे पहले आपको ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के बारे में बताते हैं। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 हमारे सेल के बाहरी दीवारों को बनाने का काम करता है। जैसा कि आज हमारा शरीर लगातार प्रदूषित हो रहे वातावरण की वजह से बैक्टीरिया, वायरस, जहरीली गैस, रेडिएशन और खाने में पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थों के संपर्क में आ जाता है, जिसका सीधा प्रभाव हमारे शरीर के अंदर मौजूद सेल्स पे पड़ता है। इसलिए सेल्स को इस दुष्प्रभाव से बचने के लिए ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के उचित मात्रा की जरूरत पड़ती है। मेडिकल साइंस के अनुसार सेल्स को स्वस्थ रखने के लिए हमें अपने भोजन में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का अनुपात 1 और 2 का रखना चाहिए, यानी कि ओमेगा 3 का 1 भाग और ओमेगा 6 का 2 भाग। मगर हमारे आज के लाइफ स्टाइल की वजह से ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का यह अनुपात 1 और 20 का हो गया है, यानी कि ओमेगा 3 का 1 भाग और ओमेगा 6 का 20 भाग। यही कारण है कि आज हमारे सेल्स ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के इस बिखरे अनुपात की वजह से अपनी सुरक्षा नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से हमारा शरीर मोटापा, हृदय रोग, जोड़ों का दर्द और कैंसर जैसे खतरनाक बीमारियों का शिकार बन जाता है। जैसा कि मेडिकल साइंस का मानना है कि जोड़ों की समस्या को ठीक नहीं किया जा सकता, मगर इससे होने वाले दर्द को दवा से दबाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेडिकल साइंस इस बात को भी मानता है कि जोड़ों की समस्या का इलाज केवल ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के सही अनुपात से किया जा सकता है। और अब आप सिबकथॉर्न से बने बायोसेस के उत्पादों के इस्तेमाल से ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के सही अनुपात को उचित मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। अब बारी आती है ओमेगा 7 की। हमारे शरीर में होने वाले कई बीमारियों जैसे कि शरीर में सूजन, एसिडिटी, जोड़ों में दर्द, हार्ट अटैक, डायबिटीज की असली वजह हमारे शरीर में बनने वाली अनचाही चर्बी है। ओमेगा 7 ऐसे ही अनचाही चर्बी को हमारे शरीर में बनने से रोकता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर कई तरह की भयानक बीमारियों से बच जाता है। और ओमेगा 7 बायोसेस के सिबकथॉर्न में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अब हम आपको बताएंगे ओमेगा 9 के बारे में। ओमेगा 9 कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से बचने में हमारी सेल्स की मदद करता है। और दुनिया में सिबकथॉर्न ही एक ऐसा फल है जिसमें ओमेगा 3, 6, 7 और 9 यानी कि ये चारों के चारों फैटी एसिड भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। अब बारी आती है कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल हमारे सेल्स के बाहरी दीवारों को मजबूती देने का काम करता है। इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण काम करता है, जैसे कि हार्मोन्स और पेशियों का निर्माण। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लीवर से बनकर निकलता है और ब्लड के साथ नसों के रास्ते से होते हुए शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचता है। मगर कोलेस्ट्रॉल खुद ब खुद कहीं नहीं जाता, बल्कि इसे लीवर से शरीर के अन्य हिस्सों तक ले जाने का काम LDL यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और VLDL यानी कि वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन करते हैं। कोलेस्ट्रॉल इन्हीं के जरिए हमारे शरीर के हर एक हिस्से तक पहुंचता है। इसी आवाजाही के दौरान कोलेस्ट्रॉल अपनी चिकनाई नसों में छोड़ता जाता है। धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल के द्वारा छोड़ी गई ये चिकनाई हमारे प्लेटलेट्स पे आकर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे नसों में ब्लॉकेज होने लगता है और यही ब्लॉकेज आगे चलकर हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक जैसे भयानक बीमारियों का कारण बन जाते हैं। इसलिए ऐसे कोलेस्ट्रॉल को बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। LDL और VLDL की तरह एक और घटक है जो अपने साथ कोलेस्ट्रॉल को ले जाता है और नसों में चिकनाई भी नहीं छोड़ता। उसका नाम है HDL यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल।
लेकिन हमारे आजकल के भोजन और दिनचर्या के कारण लिवर एचडीएल को बहुत कम मात्रा में बना पाता है। अगर आप कोलेस्ट्रॉल को संतुलित रखने के लिए दवाई खाते हैं तो यह दवाइयाँ लिवर में कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के बजाय उसका प्रोडक्शन ही बंद कर देते हैं। इस वजह से लिवर की बहुत सारी नाड़ियां काम करना बंद कर देती हैं, जिसके कारण आप कोलेस्ट्रोटिक जॉन्डिस का शिकार बन जाते हैं। बायोसाइज का सीबकथॉर्न फिर से यहाँ अपना कमाल दिखाता है। सीबकथॉर्न सबसे पहले लीवर में जरूरत के मुताबिक कोलेस्ट्रॉल को बनने देता है और हमारे लीवर में एचडीएल की मात्रा को बढ़ाता है और इसके साथ साथ एलडीएल और वीएलडीएल की मात्रा को कम कर देता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमारे लीवर में सामान्य हो जाता है और हम हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक जैसे भयानक बीमारियों से बच जाते हैं। अब हम आपको बताएंगे प्रोटीन के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे शरीर की असल ताकत हमारी मांसपेशियों में होती है और हमारे शरीर में ये मांसपेशियां प्रोटीन से बनती हैं। प्रोटीन में 20 तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं जिसकी जरूरत हमारे शरीर को प्रतिदिन होती है। इन 20 अमीनो एसिड्स में से 12 अमीनो एसिड्स को हमारा शरीर बना लेता है, जिसको मेडिकल साइंस में नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। बाकी के बचे 8 अमीनो एसिड्स को हमें खाने के माध्यम से लेना होता है, क्योंकि इन्हें हमारा शरीर नहीं बना पाता। इस वजह से इन 8 अमीनो एसिड्स को एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। मेडिकल साइंस के मुताबिक अंडा एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसके सफेद हिस्से में ये 20 के 20 अमीनो एसिड्स मिलते हैं। लेकिन हमारे देश में एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो शाकाहारी भोजन पे निर्भर है। वो मांसाहार के साथ साथ अंडा का भी सेवन नहीं करती है और ये समुदाय इन 20 अमीनो एसिड्स की पूर्ति के लिए सोयाबीन का सेवन करती है। सोयाबीन जो कि खुद में एक हाई प्रोफाइल प्रोटीन का माध्यम माना जाता है, मगर एक रिसर्च के बाद ये बात सबके सामने आ गई है कि सोया प्रोटीन भी कंप्लीट प्रोटीन का माध्यम नहीं है, क्योंकि इसमें भी एक अमीनो एसिड्स कम होता है। लेकिन अब शाकाहारी लोगों के लिए एक खुशखबरी है। एक रिसर्च के बाद ये बात पूरे विश्व के सामने आ चुकी है कि अंडे के बाद अगर ये 20 के 20 अमीनो एसिड्स किसी में पाए जाते हैं तो वो है बायोसाइज का सीबकथॉर्न, जो कि पूरी तरीके से प्राकृतिक और शाकाहारी है। अब हम बात करेंगे विटामिन्स की। विटामिन्स को समझने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका जवाब है विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। हम सबसे पहले बात करेंगे विटामिन ई की। सदियों से सौंदर्य के उत्पादों को बनाने में विटामिन ई का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि विटामिन ई हमारे त्वचा के सेल्स को तंदुरुस्त रखने में मदद करता है, जिससे हमारी त्वचा हमेशा तंदुरुस्त रहती है। विटामिन ई के उपयोग से चेहरे पे आने वाली झुर्रियां और झाइयों से भी हमें निजात मिलती है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे शरीर के अंदर हड्डियों के सभी जोड़ एक लिक्विड की वजह से बहुत ही स्मूथली काम करते हैं, जिसको कार्टिलेज बोला जाता है। मगर एक समय के बाद ये लिक्विड भी कम होने लगता है और हमारी हड्डियां आपस में घिसकर कमजोर होने लगती हैं। विटामिन ई इस लिक्विड को फिर से बनाकर हड्डियों को आपस में घिसने से बचाता है और हमारे जोड़ों को सदैव स्वस्थ रखता है। इसलिए विटामिन ई जितना हमारी बाहरी त्वचा के लिए जरूरी है, उतना ही हमारे अंदरूनी अंगों के लिए भी जरूरी है। और बायोसाइज सीबकथॉर्न में विटामिन ई विश्व के सभी फलों से ज्यादा पाया जाता है। अब बारी आती है एंटीऑक्सीडेंट की। जब ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाकर सेल से मिलता है तो एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसको ऑक्सीडेशन कहा जाता है। ऑक्सीडेशन के समय हमारे सेल्स अपने अंदर से कुछ गंदे घटक बाहर निकालते हैं, जिनको फ्री रेडिकल्स कहा जाता है।
आज पॉल्यूशन, स्ट्रेस, रेडिएशन, असंतुलित आहार, पेस्टिसाइड्स और व्यायाम की कमी की वजह से ये फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में बहुत ही बड़ी मात्रा में पैदा हो रहे हैं। फ्री रेडिकल्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। इस वजह से ये मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स से एक इलेक्ट्रॉन छीनकर उसे भी फ्री रेडिकल्स बना देते हैं। इस कारण से हमारे शरीर में एक चेन रिएक्शन आरंभ हो जाता है जिसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोला जाता है, जो आगे चलकर हृदय रोग, जोड़ों का दर्द, कैंसर, मधुमेह, लकवा और एक्जिमा जैसे रोगों का कारण बन जाते हैं। यानी कि सरल शब्दों में आप जान लें कि फ्री रेडिकल्स आपको उन सभी बीमारियों का शिकार बना सकता है जिसकी कल्पना आपने कभी सपने में भी ना की हो। एंटीऑक्सीडेंट का काम इन्हीं फ्री रेडिकल्स को रोकने का है। एंटीऑक्सीडेंट अपने में से एक इलेक्ट्रॉन निकालकर इन फ्री रेडिकल्स को दे देता है, जिसके बाद ये फ्री रेडिकल्स निष्क्रिय होकर समाप्त होने लगते हैं। इस तरह से एंटीऑक्सीडेंट हमें कई तरह की बीमारियों से बचा लेता है। हमारे खाने पीने की चीजों में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अलग अलग होती है, जिसको ऑरिक स्कोर से मापा जाता है। और बायोसेस का सिबकथॉर्न यहाँ एक बार फिर से हमारे खाने पीने के सभी सामग्रियों पे भारी है, क्योंकि सिबकथॉर्न का ऑरिक स्कोर 72,000 से भी ज्यादा होता है। अब बारी आती है SOD की। हमारे शरीर में एक बहुत ही ताकतवर फ्री रेडिकल पैदा होता है जिसका नाम है सुपर ऑक्साइड, जिसकी बाहरी कक्षा में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। इस वजह से सामान्य एंटीऑक्सीडेंट इसे बहुत ही मुश्किल से खत्म कर पाते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि ये फ्री रेडिकल बड़ी ही तेजी से सेल्स को मारने लगता है। और इस फ्री रेडिकल को रोकने का काम केवल SOD करता है। SOD एक कैटलिस्ट की तरह काम करते हुए सुपर ऑक्साइड को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में बदल देता है। और बायोसेस के सिबकथॉर्न में जिंसिंग से 5 गुना ज्यादा SOD पाया जाता है। अब हम बात करेंगे विटामिन C की। विटामिन C जो कि खुद में एक बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है, इस वजह से हमारे शरीर में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। विटामिन C हमारे शरीर की मुख्य इकाई यानी कि सेल्स की उम्र को बढ़ाने का काम करता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि सेल्स ऑक्सीडेशन के दौरान अपने अंदर से कुछ बुरे घटक को बाहर निकालता है जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं होते। विटामिन C एक मजबूत सैनिक की तरह इन हानिकारक घटकों को बड़ी तेजी से साफ करता जाता है। विटामिन C की यही खूबी हमें कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी से बचाने में काम आती है। विटामिन C की इन्हीं गुणकारी तत्वों की वजह से आयुर्वेद में नींबू, आंवला, इमली और संतरा जैसे फलों को उच्च स्थान प्राप्त है, क्योंकि इन सब में विटामिन C प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन यहाँ भी बायोसेस का सिबकथॉर्न इन सभी फलों पे भारी है, क्योंकि बायोसेस के सिबकथॉर्न में इन फलों से 50 गुना ज्यादा विटामिन C पाया जाता है। अब हम बात करेंगे विटामिन B कॉम्प्लेक्स की, यानी कि विटामिन B1, B2, B3, B12, B6 और B9 का संग्रह। अब गौर देने वाली बात यह है कि इनको विटामिन B कॉम्प्लेक्स क्यों कहा जाता है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। हमारे शरीर में विटामिन B1 को काम करने के लिए विटामिन B3 की जरूरत पड़ती है और विटामिन B3 को काम करने के लिए विटामिन B6 की जरूरत होती है। अगर इन तीनों विटामिन में से कोई भी एक विटामिन हमारे शरीर में ना हो तो ये बाकी के विटामिन भी काम नहीं करेंगे। ठीक इसी तरह से विटामिन B12 को भी काम करने के लिए विटामिन B9 की जरूरत होती है।
इसका सीधा मतलब यह है कि ये सारे के सारे विटामिन एक दूसरे के पूरक हैं और दुनिया में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का पूरा पैकेज केवल एक ही फल में पाया जाता है और वो है बायोसेस का सिबकथॉर्न। जैसा कि कहा जाता है कि एक स्वस्थ मस्तिष्क ही एक स्वस्थ शरीर का मालिक होता है और एक स्वस्थ दिमाग को संतुलित रखने का काम केवल सेरोटोनिन करता है और हमारे शरीर में सेरोटोनिन को बनाने का काम 5-HT करता है जो कि हमें ट्रिप्टोफान से प्राप्त होता है। ट्रिप्टोफान जो कि खुद में एक अमाइनो एसिड है और सिबकथॉर्न में ट्रिप्टोफान किसी भी अन्य प्राकृतिक उत्पादों से कई गुना ज्यादा पाया जाता है। सिबकथॉर्न की खूबियां यही खत्म नहीं होती। सिबकथॉर्न हमारे पाचन क्रिया को दुरुस्त करके हमें एसिडिटी, गैस, कब्ज और कोलन कैंसर जैसे बीमारियों से भी बचाता है। सिबकथॉर्न में गाजर से 5 गुना ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है जो कि हमारी आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। सिबकथॉर्न हमारे पैंक्रिया को दुरुस्त करके शुगर को नियंत्रित रखने में भी हमारे शरीर की मदद करता है। इसके साथ साथ सिबकथॉर्न में कैरोटीनॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स, खनिज, पॉलीफेनॉल्स और फिटोस्टेरोल्स के साथ साथ 120 से अधिक सुरक्षात्मक पोषक तत्व पाए जाते हैं। ऐसे कई गुणकारी तत्वों से भरे बायोसेस के सिबकथॉर्न को आप किसी को भी दे सकते हैं क्योंकि सिबकथॉर्न आपके शरीर को हर हाल में लाभ पहुंचाएगा। यही कारण है कि सिबकथॉर्न के गुणकारी तत्वों की जानकारी आज से 1200 साल पहले लिखी गई तिब्बत की चिकित्सा पुस्तक शिबुयिदिन के 30 पन्नों में भी दर्ज है। यही कारण है कि हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना भी सदियों से सिबकथॉर्न पे रिसर्च करता आ रहा है और सिबकथॉर्न आज चाइना के ओलंपिक खिलाड़ियों के डाइट का मुख्य हिस्सा बन गया है। बात यहीं खत्म नहीं होती। चाइना के साथ साथ रशिया भी अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष यात्रा के दौरान सप्लीमेंट के तौर पे सिबकथॉर्न से बने उत्पादों को ही देता है। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि दुनिया में सबसे उन्नत क्वालिटी के सिबकथॉर्न हमारे देश भारत में ही पाया जाता है और वो भी एक ऐसी जगह जहां आम इंसान का जाना इतना आसान नहीं है और वो जगह है हिमालय की दुर्गम पहाड़ियां। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जहां एक आम इंसान नहीं जा सकता है तो वहां सिबकथॉर्न का पेड़ खुद को कैसे सुरक्षित रख लेता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। सिबकथॉर्न के पेड़ों की जड़ें जमीन में 200 फीट की गहराई तक जाती हैं और वहां से अपने लिए सारे के सारे जरूरी पोषक तत्वों को खींचकर बाहर निकाल लाती हैं। इसी वजह से उस दुर्गम परिस्थिति में भी सिबकथॉर्न का पेड़ खुद को सुरक्षित रखने में कामयाब रहता है। बायोसेस सिबकथॉर्न के सभी खाद्य उत्पाद बिना किसी आर्टिफिशियल कलर, स्वीटनर और फ्लेवर के तैयार किए जाते हैं। बायोसेस के सभी उत्पाद केवल और केवल शुद्ध जंगली सिबकथॉर्न बेरी के इस्तेमाल से ही बनाए जाते हैं, जहां किसी भी प्रकार के पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर और ग्रोथ हार्मोन्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आज यही वजह है कि बायोसेस के सिबकथॉर्न युक्त उत्पाद लोगों को न्यूट्रास्यूटिकल के बाजार में अच्छे हेल्थ के साथ अच्छा वेल्थ भी दे रहे हैं।